अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम न्यू यूट्यूब चैनल देशी डिलाइट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। वेलकम व्यूअर्स, क्या हाल है? सुनाएं ठीक ठाक। चलें जी, आज हम आपको बता रहे हैं पैटिस हम कैसे तैयार करेंगे। जिसके लिए हमने 2 कप आटा ले लिया था, थोड़ा सा हाफ चम्मच नमक ले लिया था, अजवाइन, थोड़ी सी अजवाइन ले लेंगे। अगर आपको ज़ीरा पसंद है तो आप ज़ीरा ले लें। आटे को अच्छे तरीके से सॉफ्ट आटे को गूंद के ऑयल लगा के थोड़ी देर के लिए ढक के रख देंगे। तब तक के लिए हम स्टफिंग तैयार कर लेंगे। इसके लिए हमें कुछ सब्जियां चाहिए होंगी, जैसा कि उबले हुए अंडे, सब्ज़ मिर्च, छोटी सी प्याज, और अगर आपको चिकन पसंद है तो आप लोग चिकन भी डाल सकते हैं। शरेड किया हुआ थोड़ा सा चिकन, और इन तमाम चीज़ों को हम पीस कर मैशर की मदद से पीस लेंगे। सब्ज़ धनिया की पत्तियाँ ले लेंगे, बहुत सारी सब्ज़ मिर्ची ले लेंगे, इससे इनका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और फिर इन तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। अब हम पैटिस के लिए छोटी सी लोई लेंगे और उसको बेल लेंगे। लंबे रुख की तरफ हम उसको, इस लोई को रोटी की तरह बारीक पूरी की तरह बेल लेंगे और फिर इसकी कटिंग करेंगे। और बेलते हुए इसको हम पूरियों की तरह से बेल लेंगे और फिर इन सब पूरियों को इकट्ठा कर लेंगे। साथ हमने रोटियां बनानी थी, सातों रोटियों को हम बेल लेंगे। थोड़ी सी स्लैरी तैयार करेंगे जिसमें कि 1 चम्मच मैदा, 1 चम्मच के करीब घी, और उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। एक रोटी रख के फिर उसके ऊपर हम वो स्लैरी लगा देंगे और फिर उसके ऊपर दूसरी रोटी रख देंगे। यही अमल करते हुए हम तमाम रोटियों को एक दूसरे के ऊपर रख देंगे और इसी तरह हम इन तमाम रोटियों को बेलते चले जाएंगे। अगर हम इस तरह नहीं करेंगे तो फिर जो पेटिस की तो इस तरह जो पेटिस की तय होती है, हमने क्या किया था, 7 रोटियां बेल ली थी। अब हम इस रोटी को अच्छे से बेलेंगे और फिर हम इसके तो पैटिस तैयार करेंगे। अब हम छुरी की मदद से इनको काट लेंगे। जो इर्द गिर्द की कटिंग है उसको हम फेंकेंगे नहीं, वो हम बकर खनियाँ बनाने के लिए रख देंगे। अब देखें, हम इसमें थोड़ी सी फिल करेंगे, जो कि हमने चिकन, आलू, प्याज, सब्ज़ मिर्च, शिमला मिर्च, इस तरह की मिर्चियाँ बना के हमने इसमें डाली हुई हैं। तो अब हम उनको, इस अमेज़े को इसमें लगाएंगे और कटिंग करते जाएंगे। जैसा कि आपको पता है, आज माशाल्लाह माशाल्लाह रमज़ान शरीफ में थोड़े से दिन बचे हैं, तो हमने सोचा रमज़ान शरीफ के हवाले से आपको ये रेसिपी बता दें। इसको हम 3 हिस्सों से भी कर सकते हैं और 2 हिस्से से भी। थोड़ा सा मेज़ा रखेंगे और फिर इसकी कोटिंग कर देंगे और फिर इन्हें फ्राई कर लेंगे। आप चाहें तो इन्हें ओवन में भी बेक कर सकते हैं, एयर फ्रायर में भी बेक कर सकते हैं और डायरेक्ट ऑयल में भी फ्राई कर सकते हैं। इनका जायका ये बहुत अच्छे लगते हैं। और जो इनकी कटिंग बच जाएगी उसे भी हम बकर खनियाँ बना लेंगे। अब हम तमाम पैटिस को सैम्बल कर लेंगे और फ्राई कर लेंगे। हमारी रेसिपी को पूरा देखा करें, स्किप मत करें, फिर ही तो आपको पता चलेगा कि हम किस तरीके से इसको बना रहे हैं। अब देखें, ये तकरीबन फ्राई हो चुके हैं। अब हम इन्हें ऑयल से बाहर निकाल देंगे और नेक्स्ट बैच की तैयारी करेंगे। इनको बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना कि डार्क ब्राउन हो जाए, बस अब ये तैयार हैं। अब हम इन्हें निकाल लेंगे। हो गए, अभी हम इन्हें निकाल के दूसरा बैच इसमें भर देंगे।
ऑयल को अच्छे से स्ट्रेन करेंगे और फिर जो बाकी के वेजिस बच गए थे हम उन्हें भी फ्राई कर लेंगे। मैं थोड़ा थोड़ा पैटर्न बना के आप लोगों को दिखा रही हूँ। ये देखिए कितनी अच्छी बाकरखानियाँ फ्राई हो रही हैं। जो भी इसकी वेजिस बच गए थे साइडों के किनारे, उनको हमने बाकरखानियाँ बना लिया था और फिर फ्राई कर लेंगे। गाइस, जब तक बाकरखानियाँ फ्राई हो रही हैं, आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन बटन को प्रेस करना मत भूलिए, क्योंकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपको नोटिफिकेशन पहुंच सके, कि आप तक हमारी हर आने वाली वीडियो पहुंच सके। गाइस, आपको हमारा चैनल पसंद नहीं आता, आप सब्सक्राइब करने में इतनी कंजूसी करते हैं, सब्सक्राइब तो किया कीजिए। यूट्यूब फैमिली, अगर आप मेरे चैनल को देख रहे हैं तो काइंडली सब्सक्राइब ज़रूर किया कीजिए। ये हमारी हौसला अफजाई होती है और आपकी तरफ से हमारा इनाम, ताकि हम आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस ला सकें। लोग सब्सक्राइब नहीं करते, फिर हमारी हिम्मत टूट जाती है, फिर वीडियो बनाने का भी दिल नहीं करता। आप लोग देखें, ये बाकरखानी का बैच तैयार हो चुका है और अब हम चलें जी, हमारे ये बनके तैयार हो चुके हैं। आप इनकी आवाज़ सुनिए, कितने कुरकुरे और कितने क्रंची हैं। अब हमने, आप लोग देख सकते हैं पैटीज़ माशाल्लाह अंदर तक इसके मसाला गया है। आप लोग चेक कर सकते हैं, आलू हैं, वेजीज़ हैं, चिकन है, तमाम चीज़ें इसमें मैंने डाल दी थी। और ये देखें, एक प्लेट, आप लोग देख सकते हैं थोड़े से आलू थोड़े से चिकन से मैंने कितने अच्छे पैटीज़ तैयार किए हैं। आप लोगों को भी अच्छे लगे। मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।